एक भक्त का नाम लिखा है जिसका नाम है पुरुष मृगा। जम के बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। आप सबको मालूम होगा कि अगर कोई बच्चे के मुंह से राल टपकती है, कोई बच्चा हाथ पैर से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, उसका शरीर सही काम नहीं करता, कोई बहुत ज्यादा व्यसन में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, नशा छूट ही नहीं रहा है, पूरा घर किसी एक व्यक्ति को सुधारने में लगा है पर वो सुधर ही नहीं रहा है, तो यही पुरुष मृगा जो महाभारत में वन पर्व के अंदर जिसका नाम आया है, शिव जी का भक्त पुरुष मृगा, इसका नाम लेकर एक पीपल का पत्ता और एक बेलपत्री का पत्ता, ये दोनों पीपल के पत्ते की नोक को बेलपत्री के पत्ते की नोक के साथ उल्टे हाथ में आगे करा जाता है, सीधे हाथ से शहद का पानी में थोड़ा सा शहद घुला हो, वो इस नोक पर किनोर पर डाला जाता है शिव जी के ऊपर, शंकर जी के। नाम क्या लिया जाता है? पुरुष मृगा। नाम देकर जब जल चढ़ता है उसको कटोरी में झेल लिया जाता है। जो बच्चा मानसिक विकलांग होता है, शरीर से विकलांग होता है, कहते हैं शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसका इलाज पूरे दुनिया में नहीं है, उस रोग में भी जीबीएस बीमारी के अंतर्गत भी अगर उस जल को शिव पर चढ़ाकर उसको सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ करते हैं, शरीर में बल आता है और शरीर काम करना प्रारंभ कर देता है। वो पुरुष मृगा। महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है पुरुष मृगा का। लगा, दौड़ता दौड़ता थक गया, हारने वाला था, इतनी देर में भीम मां जगत जननी दुर्गा भवानी को याद करा। भीम की धर्म पत्नी हिडिंबा मां अंबा जगदम्बा को याद करी, मेरा पति मरने वाला है, बचा लो मां, बचा लो, बचा। मां ने तुरंत उसी क्षण, अगर मेरी जगत जननी मां नहीं होती तो भीम तो निपट गया। मां ने क्या करा? मेरी जगत जननी मां ने अपने जूड़े में से एक गजरे का फूल नीचे फेंका, जो फूल फेंका वहां शिवलिंग आ गया। पुरुष मृगा भाग रहा था, शिवलिंग को देखा, रुक गया, पांव पड़ी, पत्ती तोड़ी, शिव जी को चढ़ाया, फिर भाग। इतनी देरी हो गई तो भीम थोड़ा आगे निकल गया, फिर पकड़ाई में आने लगा। मां अंबा जगदम्बा ने अपने जूड़े का फूल तोड़ा, फिर नीचे पटका। पुरुष मृगा का नियम था, पुरुष मृगा का, जैसे हमारा नियम है बाबा जी, हमारा भी एक नियम है। हम सीहोर से चलते हैं या यहाँ से चलते हैं, रास्ते में जहाँ रुकेंगे वहाँ ओटले पर कोई शंकर का शिवलिंग हो या पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो तो वहाँ जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते। पुरुष मृगा का नियम था, जहाँ शिवलिंग देखता था वहाँ प्रणाम करता था, जल चढ़ाता था, पत्ती चढ़ाता था, फिर बढ़ता था। अब पार्वती जी क्या कर रही हैं? गजरे का फूल गिराती थी, शिवलिंग प्रकट हो जाता था, पुरुष मृगा महापूजन करने बैठ जाता था। इतनी देर में भीम आगे बढ़ जाता था, फिर वापिस वही की वही क्रम होता रहा। आखिरी में हस्तिनापुर की बॉर्डर थी, भीम भागा और इतनी देर में पुरुष मृगा ने भीम का पांव पकड़ लिया। आधा शरीर अंदर था, भीम का एक पांव घुटने से नीचे वाला बाहर रह गया और पुरुष मृगा ने कहा अब तो तुझे मरना पड़ा। युधिष्ठिर आ गए बाहर, हाथ जोड़ लिए, बाबा जी, ए बाबा जी, आप पूरे शरीर को नहीं काट सकते, देहली के बाहर जो घुटना रहा है और पंजा रहा है आप इसको काट लो, 42 टुकड़े करो, फेंक दो, पर शरीर नहीं काट सकते। पुरुष मृगा प्रसन्न हो गए, राजसु यज्ञ करवाया, वर दिया। इस पवित्र कथा को दौड़ते हुए पुरुष मृगा के शिवलिंग की पूजन की कथा को
जो सुनेगा उसकी जिंदगी में जितनी भी अड़चने आएगी वो सब समाप्त हो जाएगी। सब। महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी लिखते हैं, जो पुरुष मृगा के इस पवित्र चरित्र का स्मरण करता है उसकी जिंदगी के सारे अड़चन, सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये पुरुष मृगा कोई साधारण नहीं है। शिव जी का वो भक्त है जो चलते चलते शंकर को पूजन करता, स्मरण करता और बढ़ता रहता है। और विश्वनाथ की धरा पर रहने वालों को तो इसका स्मरण है, स्मरण। और तेरे डमरू, शंकर भगवान उसी क्षण राम जी की साक्षी में कहते हैं, सुनो राघव, आज भूमि पर पड़ा हुआ यह पुष्प तुम्हारे हाथ का स्पर्श पाकर मेरे पास आया है। आज के बाद संसार का मनुष्य जब पारिजात का फूल मुझे देगा तो वो तोड़ कर देगा तो फल नहीं मिलेगा, पर भूमि पर पड़ा हुआ देगा तो मैं राम के रूप में उसको स्वीकार करूंगा। राम जी के हाथ के पुष्प के बराबर पुष्प पारिजात का भूमि पर पड़ा हुआ पुष्प हो जाता है। और दुनिया के लोग बात करते हैं कि ये पानी मत चढ़ाओ, वो पानी मत चढ़ाओ, ये मत करो। शिव जी को ये कई लोग कह देते हैं, ये बेलपत्र तुम्हारी पूरी टूट गई है, ये बेलपत्र खंडित हो गई है, ये खंडित बेलपत्र है, शिव जी को मत चढ़ाओ, इसकी एक पत्ती नहीं है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का आधा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का इतना सा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा जिसने पढ़ी नहीं है वो व्यर्थ की बात करते हैं। और जिन्होंने शंकर जी को जान लिया, शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि अगर बेलपत्र के 1,00,000 टुकड़े हो जाएं और बेलपत्र सूख भी जाए, सूख कर भी उसका चूरा बन जाए और चूरे का भी एक तिनका मात्र भी शंकर को चढ़ जाए तो सहस्त्र बेलपत्र के फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। जो समझे ही नहीं उनको क्या समझाए? जो आज भी दिमाग में लेकर बैठे, खंडित है, खंडित है, खंडित है। खंडित है, कई लोगों के दिमाग में बैठा रहता है। और आप लोगों से निवेदन है, आज की कथा में से ये वाला वीडियो काट के डाल देना आप लोग। जो लोग कहते हैं बेलपत्र खंडित है, बेलपत्र का टुकड़े से टुकड़ा, टुकड़े से टुकड़ा भी अगर है और वो भी अगर शिव को समर्पित है तो वो भी सहस्त्र बेलपत्र के बराबर हमें फल दे रहा है। सहस्त्र दुनिया में केवल एक ही तो है, पूरी दुनिया में केवल एक ही है, मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान विष्णु जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, राम जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, देवी जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, दत्त भगवान की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, 33 कोटि देवताओं की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। और महादेव का शिवलिंग यदि खंडित भी हो जाता है तो वह अखंडेश्वर महादेव कहलाता है। शिव जी का शिवलिंग भी अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता, 1000 टुकड़े हो जाएं तो खंडित नहीं माना जाता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंडेश्वर हो जाता है, सहस्त्रेश्वर हो जाता है, लक्षेश्वर हो जाता है, वो साधारण नहीं रहता है। लक्षेश्वर अखंड है, वो खंडित ही नहीं हुआ। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण अगर द्रोहियों ने करे हैं तो काशी पर करे हैं।
अगर विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण करे तो काशी विश्वनाथ पर करे। सब कुछ तोड़ लिया उन्होंने, पर काशी आज भी अजर और अमर जैसी खड़ी की खड़ी है। अजर अमर है। गली मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा जैसे भीम के लिए शिवलिंग की स्थापना कर देती है और पुरुष मृगा उस शिवलिंग को देखकर रुक जाता, ऐसे ही ये जितने संसार में जितने भी शिवलिंग है, जितने भी शिवलिंग पूरे भूमंडल पर विराजमान हैं, ये हमको ये सीख देते हैं कि कुछ देर वहाँ बैठने पर हमारे जीवन के सारे कष्ट अड़चने दूर हो जाती हैं। अड़चन दूर होती, कष्ट दूर होते। एक स्मरण रहे आपको, कि शिव जी ने जिनको पकड़ा उनको आखिरी तक नहीं छोड़ा। शिव जिनको पकड़ते हैं उनको छोड़ते हैं। नंदी शिव जी ने पकड़ा, छोड़ा नहीं। भृंगी शिव जी ने पकड़ा, छोड़ा नहीं। श्रृंगी शिव जी ने पकड़ा, छोड़ा नहीं। शिव जिनको पकड़े उनको छोड़ते नहीं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से तो अपने होते हैं, और अगर अपने हो गए तुम उनको छोड़ भी दोगे तो भी शिव तुमको कभी नहीं छोड़। शिव नहीं छोड़। काशी में ढूंढा जिन्हें अवंतिका में पाया। काशी में ढूंढा जिन्हें अवंतिका में पाया। शिव भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय विश्वनाथ का ठिकाना। भक्तों के धर्मपत्नी और बच्चों के प्रति भी वफादार नहीं हो पा। पति पत्नी के प्रति वफादार नहीं हो रहा और पत्नी पति के प्रति वफादार नहीं हो रहा। अगर वफादार होते तो लेटरिन की बाथरूम की टाइल्स के नीचे दबे हुए नहीं मिलते। वफादार होते तो ड्रम के अंदर पड़े हुए नहीं मिलते। वफादार। गुरु के प्रति भी वफादारी बहुत जरूरी। जिस गुरु को तुमने मंत्र लिया है, जिस गुरु को तुमने मान लिया कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ले लिया, वो गुरु मेरा है। अब जो बोलेगा, गुरु वाक्य ही जनार्दन का वाक्य है। और गुरु ने कह दिया ऐसा, तो फिर उस वचन को पकड़ लिया तो फिर तो तुम पार हो गए। और गुरु के वचन में भी अगर संशय हो गया तो फिर रहेगा गुरु के वचन। इसीलिए दुनिया के लोगों ने एक वचन पकड़ लिया, एक लोटा जल। जब दुनिया के लोगों ने एक वचन पकड़ लिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तो काय को आडंबर में फंसूं, काय को पाखंड में जाऊं, काय को इधर उधर भटकूं। दुख आया, लोटा भरा, शिव जी के मंदिर पहुंच गए, काम आ गया। 3 चीजें हैं शिव की पूजन में और शिव के प्यार में। 3 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर बोलो वफादारी, दूसरे नंबर पर विश्वास, और तीसरे नंबर पर समर्पण। ये 3 चीजें। पहले नंबर पर वफादारी रखना। वफादारी का मतलब होता है कि मेरा शिव जैसा रखे।
शिव जैसा, शंकर जैसा। किसको कहते हैं वफादारी मालूम है तुमको? महाभारत का वन पर्व वर्णन करता है। एक पुरुष का नाम लिखा है, शिव जी के एक भक्त का नाम। महाभारत के वन पर्व में शंकर जी के एक भक्त का नाम लिखा है, जिसका नाम है पुरुष मृगा। जम के बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। आप सबको मालूम होगा। निकलेगा, विद्रोहियों ने पूरी तरह से शिवलिंगों को खंडित कर कर देख लिया, पर उनको क्या मालूम था ये विश्वनाथ है, जो दुनिया का भरण पोषण करने वाला है। ये कभी खंडित नहीं होता, ये तो अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये कोई साधारण नहीं है, इसको समझना साधारण नहीं है। कभी नहीं देखा हो ऐसा पुष्प मुझे चाहिए अयोध्या में। शिव जी की पूजन के लिए दुर्वासा जी ने ये डिमांड रख दी। वो तो भगवान को धन्यवाद देना कि सियोर वाला बाबा डिमांड नहीं रखता। दुर्वासा जी ने डिमांड रखी कि अग्नि में बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, पानी से बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, धेनु से निर्मित भोजन नहीं चाहिए, और वो फूल शिव जी की पूजन में चाहिए जो पूरी दुनिया ने ना देखा हो, पृथ्वी पर किसी ने नहीं देखा। वो फूल चाहिए, वो पुष्प। वो पुष्प चाहिए। बहुत अच्छा है जो सियोर वाला बाबा ज्यादा डिमांड नहीं रखता। ये जितने लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना कि बाबा इतनी डिमांड, बाबा इतनी डिमांड,